आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि यार हम कहाँ अटके पड़े हैं। ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं, इसकी जड़ देखियो, ये हमने ऐसे दबाए हुए हैं मिट्टी में, और उस पन्नी का जो मुंह रहेगा वो इसमें रहेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय अपने खेत पे। मेरे पास कुछ किसान हैं जो बिजनौर के हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जब अपने लोग आते हैं तो आसपास के लोग पूछते हैं तो बड़ा खुशी सी होती है। मैंने उनको भी सारे कल्चर हमने दिए हैं। और मैं परसों इनके गांव में गया था, तो गांव में मुझे बुलाया था। मैं एक परिचय करा देता हूं। आपका नाम क्या है? राजा राम आर्य। और आपके गांव कौन सा था वो? मोचीपुरा। मोचीपुरा गांव है, बिजनौर से नजाबाद रोड पे। तो वहाँ गए, 1-2 घंटे का लेक्चर हुआ। और भैया आपका नाम क्या है? हिमांशु चौधरी। ये गाँव में एक टोकेंदर जी हैं, उनके यहाँ पहले से आना जाना था। तो 2-2.5 घंटे की जो चर्चा हुई तो उसने इनकी घंटियाँ बजाई कि नहीं यार हम कहीं तो गलत फंसे हुए हैं। कुछ लगा ना? जी हाँ। तभी आप सारे गाड़ी लेके यहाँ आए कि भाई कल्चर दे दो पहले हमें। तो मैंने उनको कहा कि आप आइए मेरे यहाँ से, ये मतलब इधर दिखाओ जरा एक बार। ये हमने ऐसे दबाए हुए हैं मिट्टी में। चोरी का बड़ा डर था। अब पहले तो जो लेके जाएगा इसे खाली करेगा, आधा घंटा हो तो खाली करने में लगेगा, फिर इसे उखाड़ेगा, फिर किसी काम का है नहीं ये, वो सोचेगा यार रहने दे। इसलिए आधे आधे ज़मीन में डाल दिए। दूसरा कारण ये है कि तापमान कंट्रोल रहता है बैक्टीरिया का, गर्म नहीं होंगे वो, गर्म नहीं होना। उन्हें एक बड़ा अच्छा ज़मीन से वातावरण मिलेगा। और बाकी ये प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने कि इनके अंदर कितनी ताकत है वो देखने के लिए आपको एक बरगद का पेड़ भी दिखाया, ये वाला। और देखो ये हमारा रेत का जंगल है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं, इसकी जड़ देखियो। ये आप जैसे लोग आए थे, उन्हें जूस पिलाया था, पानी वानी पिया तो उन्होंने गिलास फेंक दिया। हमने इसमें ब्लेड से कट लगा दिए चारों तरफ। इसके अंदर यो केवल एक डंडी गाड़ दी और इसमें ये कल्चर डाल दिए, भूमित्र भूप्रेरिक। और इसमें ये थोड़ी सी कुड़ी खाद। एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं जो आपसे बोल रहा था अभी, कल आपके गांव में बोला, वो मैं मेरे खेत में कितना कर रहा हूँ, इसका ध्यान दिलाना हुआ प्रशांत बाद में। वो मैं मेरे खेत में कितना करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये जो ड्रम है ना, ये ह्यूमस का ड्रम है, लाल पानी। अभी हमारा वो टूट गया थोड़ा बरसात में, हम इसे बनाएंगे दोबारा। यहाँ पे बहुत सारी गन्ने की पत्ती, जो भी खरपतवार है, कुछ भी सूखी पत्ती डाल देंगे हम एक पन्नी के ऊपर, पानी इसमें इकट्ठा हो और उस पन्नी का जो मुंह रहेगा वो इसमें रहेगा। तो हम पन्नी के ऊपर कभी हमने कल्चर डाल दिया, कभी कच्चा गोबर डाल दिया, कभी कुछ थोड़ा पानी 10 लीटर, तो इसमें नीचे को 2-3 लीटर चुभेगा बूंद बूंद करके। ये जो लाल गाढ़ा पानी होगा यो ही ह्यूमस है। ये 10-20 लीटर 5 बीघे में छोड़ दो, ऐसे केंचुए बबल के ऊपर आ जाएंगे उसे खाने के लिए। मतलब आपका काम सहरा ये ड्रम कर देंगे। अब आ जाओ, अब ये वाली खाद है, हिमांशु भाई इधर आ जाओ, इसे हाथ में लो। ऐसा नहीं, किसान की तरह ले, लोंडियों की तरह नहीं, हाँ अंदर से। अब इसे सूंघो, डरो मत। क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं आपको अचानक से आते और मैं ये कहता जी वर्मी कंपोस्ट बनाया मैंने, तो क्या तुमसे गोबर खाद बताओगे? अपने आप खिल गया ना। वर्मी कंपोस्ट हो दिखा। ये ऐसे डिकम्पोज होगी। इसकी हाइट कितनी है? इतनी बताई थी तुम्हारे गांव में। अब इसके ऊपर यही कल्चर पड़ते हैं। ये हो गया। अभी हम इधर एक ये दूसरी वाली बनाने वाले हैं। अभी इसके ऊपर हमारा चल रहा है, अभी आएगा खाद और इसको भी डिकम्पोज करेंगे। ऐसी खाद जब खेत में डालोगे तो ये रिजल्ट देगी। ये नहीं देने के, ये भी ये ऐसी हो जाएगी 45 दिन में ऐसे कच्चा गिरेंगे तो वो नुकसान दे जी। और चलो आपको गन्ना भी दिखा दूं मैं। अब ये पानी मांग रहा है, इसे पानी देने की तैयारी है। ये देखो केंचुओं की विष्ठा, खुशकी में भी केंचुआ है जी, रेत में। कहाँ गए सैनी साहब? ये केंचुए की विष्ठा इसमें भी चल रहे हैं। बता खुशकी में भी। अब ये हाँ, अभी तो पानी मांग रहा है, पत्तियां अट गई इसकी पानी की। हमारी थोड़ी दिक्कत हो गई थी पानी में। इस गन्ने में कोई बुराई है जी? हिमांशु भाई, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि यार हम कहाँ अटके पड़े हैं। पिछले साल मेरे पास भी बढ़िया था, पर उस बढ़िया को बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया से पैसे भी लगाने पड़े थे। पैसे लगा। अगर यो मेरा आज इसमें माचिस के तीले लगा दे कोई, तो मुझे 14 डरी ना। मैंने बीज के अलावा कुछ डाल लेना इसमें खास। मेरी खेती तो ये कर रहे हैं 500 ड्रम। भट्टी खाद तो लगाया होगा। भट्टी खाद में क्या लगाया हमने? हम तो 5 बीघे में 1 बोरी NPK भी ना डालते।
तुम डाल लो, जाओ बोरी भर भर के, हम तो ना डालते। सब कुछ तो यही है, डीएपी देने वाले ये हैं। तो हमने अपनी तरफ से जानबूझ के चीज़ें शुरू कर, मैंने बताया था तुम्हें अमेरिका का खेल, कि पहले अंग्रेजों को दे दिया, बाद में अमेरिका को भेज दिया कि अब तुम इन्हें लूट कर ले जाओ दवाई बेच बेच के। और गन्ना बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, और ऐसा नहीं किसी भी उसमें आप गोल में चले जाओ यहाँ से वहाँ तक, आपको सब जगह ऐसे मिलेगा, चमचमाता हुआ मस्त। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये दिखा देता हूँ आपको एक बार। मान लिया अगर हमारा गन्ना है ना ऐसा, हाँ जी, तो उसमें लागत बहुत तकड़ी लगेगी। जी जी जी, है मैं ये नहीं कह रहा कि गन्ने ऐसे नहीं हैं, गन्ने इससे भी बेहतर हैं। सीढ़ी लगी लोगों की, जी, लोग सीढ़ी लगा के बांध रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे? उसकी कॉस्ट तो बहुत आ गई। तो फिर नीचे को बैठियो, ये तो पट जमीन है, देखियो कितना इसमें ऐसी जगह बताओ 1 42 नाप का जहाँ केचुआ ना हो। चलो 100 का नोट दूंगा। सब जगह अब इधर आ जाओ खेत में। ये हमने केले लगाए हैं, तो इसमें हमारे यहाँ समस्या ये है कि महों ने नहीं छोड़ा हमें। जंगली सुअर महीन को तो दोबारा उखाड़ गए। खैर इनकी तैयारी चल रही है। माइन ये सारा गन्ना बाहर का है जी, ये आपके बिजनौर का नहीं है, यूपी का नहीं है, ये सब बाहर का है। ये हमने ऐसे ड्रैगन फ्रूट लगा दिए, इसको भैया नीचे करके दिखा देकर। ये ड्रैगन फ्रूट लगा दिए और ये सब चल गए। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि साहब ड्रैगन फ्रूट में फंगस बहुत आती है, चलेंगे नहीं। ये सब जड़ पकड़ गए यहाँ। जैसे ये थोड़े बड़े होंगे, जैसे ये बड़े होंगे हम इनको लोहे की वो लगा के एंगल और फिर इनको सेट कर देंगे। अब मैं जो बाजरे वाली बात आपको कल बता रहा था कि मेरे खेत पर बाजरा देखना, अब ये डोल मेरा क्या ले रही, वैसे भी तो पट पड़ी थी, जो मेरा गोद का काम कर रही है मस्त। एक और चीज़, गर्मियों में लू सा बचावेगी। उधर भी देखो पीछे, इधर भी देखो, हर डोल पे आपको बाजरा मिलेगा। ये किसान के होना चाहिए। इससे एक फायदा और होगा। हाँ जी जैसे माहे आ रहा ना, जी, पहले इसी खाएगा। अब कोई डंगर अगर आ रहा है, अगर कोई भूखा डंगर आ रहा है तो पहले वो क्या खाएगा? बाहर खाएगा। भैया खाद हुआ नाम तो तेरे लिए हो, हमें छोड़ दे। इस वाले में गरीब में इतना भी ना लगाया मैंने। आ जाओ, ये जो गन्ना आप देख रहे हो, ये वाला, यो कंप्लीट जो है, हिमांशु भाई आ जाओ। क्या नंबर बताया इसका? HR 19। ये जो गन्ना है ना हिमांशु भाई, ये शुद्धतम किस चीज़ का, इसमें लागत बता देता हूँ। ये 10 बीघा का, लगभग 8 बीघा का खेत है। 40 किलो खल, पता 1 कुंटल खल है इसमें हमने जो डाली थी। और 25 दूनी 50, गलती से 85 किलो हमने इसमें, सॉरी 25 किलो हमने इसमें चूना डाल दिया था। और इसके अंदर या तो पोटेशियम मोमेंट कह लो या सॉइल चार्जर कह लो, जो कह लो, वो जो आपको बताया था वीडियो में बता रखा, वो 10 किलो जिंक और 10 किलो आयरन, फेरस सल्फेट। ये 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ। हमने ये 2 एकड़ का हिसाब से डाला था। ये डाला कैसे था, ऐसे बखेर के नहीं डाला था। गुल खींचने के बाद हमने गुल्लों में डाला था। एक आदमी ने तसला पकड़ा, दूसरा आदमी डालता चला गया। इसके साथ में हमने ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया, बेसियाना, मेटारजेमिनी, सोप्लेप, सिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी, इन सब की ढेरी बनाई थी। एक ढेरी में ये था और बाकी दूसरी ढेरी में भूमित्र यानी कि नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया जो आपको बताए परसों, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, मतलब बायो फर्टिलाइज़र, उनका एक ढेरी बनाया। अब हमने इन सबको मिला के, सारे कचड़े को और सबको मिला के पेंडी बो दी। इसकी पलेवी की तैयारी पे हमने ये कल्चर ट्राइकोडर्मा वाले अपने दबा के खूब चलाए अपने ही खेत में। इसके बाद हम उन कल्चरों पे लगातार उनको, जैसे पेंडी पड़ गई, फिर एक स्प्रे भी करा दिया हमने। मन नहीं माना, मैं यार कर दे, तो घर की चीज़ है, पैसे तो लगी ना रहे पेंडी पे। पेंडी पे।
और तब से आप तक मेरी बात यकीन मानियो, मैं तीसरी बार खेत में घुसा हूँ आज, और वो भी वीडियो बनाने के लिए। ये बालक बता मैं कि पल्ले दोहरे पे दिखाया करो, वहाँ ज़्यादा बड़ा तुम यहाँ लाकर खड़ा कर दो। मैं बोल रहा भाई हमें बड़ा नहीं दिखाना, यो बड़ा दिखा दिखा के तो मार दिया ससुरों ने। अगर सही चीज बता, हम बड़ा छोड़ दो सैनी जी, आप इधर आओ, आगे को आओ, सारे के सारे आप सब किसान हो। अगर बिना लागत के सितंबर अक्टूबर के महीने में यो मोटाई आ रही है तो आगे को क्या होगा? अभी इसके बाद 8 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में कटेगा ये। 8 महीने पूरे हैं जी। 8 महीने का मतलब है लगभग अगर एक महीने में इसमें 2 पोरी भी दी मरी भी तो 15-16 पोरी, और अभी भी अगर यहाँ तक पोरी है इसकी, ठीक है जी। तो ये अगर मैं नापूँगा तो ये एक नीचे वाली छोड़ दो, एक ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 19 पोरी हैं इस समय पे। तो और ये भर भर के जूस निकालता है। ये वैरायटी है हरियाणा 19। इसके जूस की एक खास बात है, एक तो सफ़ेद रहता है, काला नहीं पड़ता। जब तुमने गन्ने का जूस देखा होगा तो काला हो गिलास में, ऊपर झाग सफ़ेद है, जूस सफ़ेद मिलेगा। जूस सफ़ेद के साथ साथ 2-2.5 घंटे तक प्रिजर्व रह सकता है अपने दम पे, टेस्ट नहीं चेंज होगा। दूसरा निकलता बहुत है। ये 2 गन्ने भवन ना भर दें, मतलब आदमी परेशान हो जाएगा, यार ऐसे कैसे हो सका, यार इतना जूस कैसे दे देगा। ये स्पेशल जूस के लिए बनी है। इसका हमारे यहाँ तो इसका वो भी ना मिलता, बीज भी कहीं। तो ये साहब, ये तो मेरे पास हरियाणा 19 का मैंने लगा दिया था। मैं कुछ नए नए काम करता रहूँ कि कम से कम कुछ भी नहीं तो अपने खुद के ठेले लगवा दूंगा। एक सबसे बड़ी बात है कि मेरा गन्ना ऑर्गेनिक गन्ना, जो आदमी इसका जूस पीगा वो रहेगा भी स्वस्थ। तो मैं क्या करूँगा, बिजनौर से हल्दौर तक अपने ठेले लगवा दूंगा। कम से कम 5 बाल को रोजगार मिलेगा, 5 घर तो चलेंगे मेरे सहारे। गन्ना मेरा घर का खड़ा, भैया पेल लो जाओ। दूसरी बात, जो पीवेगा गारंटी से कह सकता हूँ कि दुनिया में कहीं भी गन्ना तोड़ कर ले जा, साबित करके दिखा दे इसकी पत्ती पे गलती से भी रसायन पड़ा है या ज़मीन में पड़ा। तो जब मेरी खेती ऐसे इस रेत में कर सकता हूँ मैं सैनी साहब, मेरे समझाने का मतलब यही है आपको। आप क्यों नहीं कर सकते? एक फौजी आदमी पूरा केमिकल छोड़ के आप लोगों को समझा रहा है कि गाँव, और प्रैक्टिकल करके मेरे खेतों में दिखा रहा हूँ। अब तुम सोचो हिमांशु भाई, अगर मैं यहाँ रुक के खेती करूँ तो कितना बेहतर कर सकता था मैं इसको। आज भी कहीं से आ रहा हूँ, कल भी कहीं था, मेरा रोज गई रहे। तो अगर मैं यहाँ खुद लग जाऊँ तो क्या हो सके, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा 6 गुल बो के हमने 1 छोड़ दी, ये गुल कम है, इसमें छोटा ट्रैक्टर निकाल लो आप, देखो मस्त। और ये 6 गुल के बाद फिर 1 गुल छूट रही। इनमें आप यहाँ से खाद भी डाल सकते हो 12 महीने, आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हो। इस पे करा फिर इसमें जा करा, क्या खराबी जी, मत जाओ ट्रेंच पे करने जाना तो। और रहेगा गन्ने की मोटाई की टिलर की, तो आप स्क्वायर मीटर में गन्ने जोड़ लो। कौन से कम है जी? जैसा हम ट्रैक्टर नहीं है तो वो एक और गन्ना है, मैं आपको दिखाऊं, आ जाओ। प्रशांत इधर पानी नहीं आया भाई। आ जाओ हिमांशु भाई, आ जाओ। 86 इसकी भी बड़े हंगामे मचाए थे किसानों ने। 86-032 86-032 86-032। खैर गन्ना बढ़िया। अब देखियो मोटाई, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जीवाणु के दम पर कितनी मोटाई है। ऐसी मोटाई के लिए लोग दुनिया भर रोज मैसेज करना है कि भैया गन्ना मोटा करने के लिए क्या डाल लूँ। मैंने क्या डाला, ये जैविक खड़ा बिल्कुल, इसके टिलर गिनो आप, और गन्ने की मोटाई देखिए, इधर आओ। बढ़िया। और मैं ऐसा नहीं है कह रहा हूँ, आपकी निगाह जहाँ तक जा रही होगी। 4 इंची हो गए। क्यों सैनी साहब, बढ़िया, कुछ भरोसा बना जीवाणु के ऊपर? 4 इंच से ज्यादा। 4 इंच से ज्यादा। फ्री की चीज़ है। क्या पैसे लिए मैंने अभी बोतल भरने के आपके? और क्या लो, कुछ नहीं लिया। फ्री में तो माँ भी दूध ना पिलाती। तो इस तरफ अगर हम आएंगे तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। जैसे ये आपका लड़का है, अभी घर में पोते भी खेल रहे थे कल आपके। आप क्या चाहते हो, उन पोतों को जमीन में कुछ उबल निकले ही ना, ऐसा करके जाना, या जीवन में उन्हें कुछ करना ही ना पड़े, ऐसे जमीन करके देना जाना? बढ़िया जमीन करके देना जानता। तो आपके सामने गन्ना खड़ा, अगर मेरा इसमें कुछ भी नहीं निकला ना,
जमीन तो सुधर गई। नहीं नहीं, अगर मेरा इतना गन्ना आज है अक्टूबर के महीने में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के। मैं 60 अजी 70 छोड़ो सुथरा, मैं 50 में खुश हूँ। 50 कुंटल और 5 कुंटल का भी खर्चा नहीं। खर्चा तो मेरा 50 कुंटल का घर में आ गया। तुम मुझे 50 कुंटल का घर में ले जा सकते हो। हेमंत सुबह आगे आ जाओ। हाँ। आप जैसे युवा चाहिए मुझे। सैनी साहब को तो टाइम निकल गया इनका भी। ये बताओ 50 कुंटल घर में लेके जा रहे हैं क्या हम? हाँ। नहीं लेके जा रहे ना। ना। इसमें लेके जा सकते हो। लेके मैं नहीं कह रहा वैरायटी बोलो सुथरा मत बो, जो आपको सही लगे। मेरा तो 38 भी तीसरे साल का खड़ा जी, वो गोलबाग पे जरा हिस्सा क्या गोलबाग पकड़ा? हाँ, तीसरे साल का अजी, एक नंबर बढ़िया। और मजे की बात सुनो, आज तक पहली गुल सागली में घुसा नहीं मैं उसमें, ना मुझे टाइम मिला। वो सचिन है लड़का मेरा, वो जरा अभी चला गया दुबई, वो 3-4 महीने को चला जा। बोला भैया थोड़ा पैसे बना लूँ, एक कंपनी है उसकी। मैं कहा चला जा भाई। तो साहब ये मान के चलो आप सैनी साहब बढ़िया कि लाठी का आप ये मान के चलो उसमें। अच्छा ऐसे नहीं कि ये भी है, मेन बात मेरी ये है कि हमने उसमें कुछ दिया नहीं। वो तो कल्चर पे ही चल रहा है जी, उसमें तो खाद भी नहीं डाला। अच्छा 38 में मैंने, हमारा प्लान ये था कि सितंबर के महीने में उस गन्ने को कटवा कर कुट्टी की मशीन पे बिकवा देंगे जब गोद की खींच चले। लेकिन सचिन बोला कि भैया रहने दो इसे, तुम भूल जाओ 5 बीघे तुम्हारे पास गन्ना भी है कि नहीं है। वो मगर ले सूत्रे छोड़। अब मैं गया तो ऐसे ही गन्ना खड़ा जैसे लठ है। सब हैरान है कि जी कि कौन से साल का? 38 तो कह रहे हैं गन्ने की संरचना देख के यो 38 ही ना है। हमारा गन्ना, हमारे एक चाचा जी हैं गांव के, क्या नाम है वो उनका? कली कह दीजिए भाई, आए थे साहब। वो कली तो खैर गांव का नाम कुछ और होगा, पढ़ा लिखा। गांव में तो ऐसी एक दूसरों कोई भूरे कह दे, कोई काले कह दे। तो वो मिससे नु कह रहे जब गन्ना डालने लगा कि भाई फौजी यो गन्ना 38 नहीं है भाई तेरा, तो झूठ बोल लिया। मगर चाचा मैं गरीब गन्ना कहाँ से लाऊंगा, मैं तो वैरायटी पर काम ही ना करता। मैंने तो 38 बोया, रिंग कोर से लेकर बोया था घर में से ही है ना। तो यार ये तो 38 लगी नहीं रही है। जीवाणुओं में वो ताकत है कि इसकी संरचना चेंज कर दें। मुजफ्फरनगर के त्यागी जी आए मेरे पास घूमने, अंकुर त्यागी, बढ़िया गन्ने के किसान है टॉप। वो मुझसे आके बोल रहे जी 38 है ही नहीं। पिछले साल वीडियो पड़ी वो, मगर जी मैं गन्ना कहाँ से चाहिए है ना। नहीं हम नहीं मान सकते, हम इतने साल से गन्ना कर रहे हैं। जीवाणुओं में वो ताकत है कि जो गन्ना आप कोली भरो खड़े हैं, ये गन्ना जीवाणु के दम पे है। बढ़िया ना की बढ़िया। ये बालक में मिशन कहते हैं, तुम कुछ डाल तो रहे ना इसमें, होगा कैसे? मैं बोला रुक जाओ, ये बहुत कुछ होगा। और ना हमने इसमें कोई खरपतवार ना, वो तो मैं मारता नहीं। वैसे खरपतवार ना सकता, पड़नी नहीं चाहिए। मैं नहीं डालता जी, पड़नी नहीं चाहिए। अब यो साहब मेरे जो दिमाग पर चढ़ा गन्ना, वो चढ़ा वही वाला। आपको एक गन्ना और दिखाता हूँ, आ जाओ। यहाँ पानी नहीं आया प्रशांत यो। हाँ देखो कैसे, क्या चक्कर है। इस साकला वाला कौन सा है वो? हैं? सैनी साहब आ जाओ, इधर आओ। क्या खरपतवार के लिए क्या करा जाए वो फिर? तुम ये बताओ इसमें खरपतवार क्या नुकसान दिखाई दे रहे हैं? तुम आंखों से बताओ देख के। नहीं नुकसानदेह क्यों जी? बुरा तो दिखो आप ही सुनियो, हमारा वाला जो गन्ना खड़ा है अभी, ये हमने इसे बेल तो उतरवाई। आगे पीछे को नजर मारो, इसमें खर नीचे को नजर मारो। अब यो बताओ, यो तो यहाँ आप खड़े हैं, जगह खाली है। जहाँ गन्ना है इसमें मुझे खरपतवार दिखाइए भैया। तू कैमरा है खुला, तू हमारी क्या बात सुनने। इसमें मुझे खरपतवार बताओ अंदर को। राहुल भाई ये खरपतवार तुम्हारा गन्ना नाश कर दिया। हाँ खाली इसमें तो है ही नहीं है, तो इसमें हुई कैसे नहीं है फिर? जीवाणु गन्ना खड़ा है। अच्छा ये खरपतवारों के जो बीज हैं, ये उन्हें भी तो डिकम्पोज करते हैं ज़मीन में जाके, जैसे बम डिफ्यूज कर दें। अगर आप लगातार, मुझे हो गए 7-8 साल इस चलाते हो लगातार, अगर आप धीरे धीरे खरपतवार नियंत्रण नहीं मारते हैं और आप धीरे धीरे इनको अच्छी मात्रा में चलाते हैं, तो आपकी ज़मीन में से धीरे 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 खरपतवार खत्म हो जाएगा। खड़े तो हो सामने। एक दुकान वाले से पूछ खाओ कि तूने राहुल को कोई दवाई दी क्या
खरपतवार नाशक मारने की। और ये काम मेरे जैसा आदमी छुपा कर तो कर ही नहीं सकता। हर आदमी निगाह मेरे पे रखा है, वो क्या कर रहा। और ये देखो, अभी से मेरे पास इसकी डिमांड आ गई जाना कहाँ से कि भैया जी वो गन्ना हरियाणा 19 अभी बुक कर लो हमारा। मगर यार बुक क्या करना, ले जाइए तुम ऐसी। इसमें हमारे दो गन्ने दियो हरियाणा वाले। ले लियो, इसमें 8 से 10 वैरायटी है वहाँ तक। जो तैयार कर रहे हैं ना खेत, एक हम इसमें लगा दें। इसमें 8 से 10 वैरायटी है। हाँ, खेत जोत देना मैंने। देखो जी, और एक और मजे की बात मिलेगी तुम्हें इस गन्ने में, मीठा बहुत है मीठा तो रहेगा जब रस को अल्लाह। क्योंकि प्राकृतिक है। नहीं, रस वाले में भी तुम दबा के यूरिया डीपी पोटास दुनिया भर की चीजें डालो, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। टेस्ट खत्म हो जाएगा, नमक जैविक से खेत है इसका। उसमें तो उबाल आ जाए तो एक मैं ये भी नहीं कहता तुम पहले साल जैविक पे आ जाओ, पहले आधा फिर आधा और फिर मतलब हमारा उत्पादन नहीं गिरना चाहिए भाई। ऐसा गन्ना हमारे पिताजी रासायनिक पे भी नहीं कर पाते थे जैसा हम अभी जैविक इनके दम पे कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे पीछे वो 24 घंटे 12 महीने इसमें काम कर रहे हैं जीवाणु। जैसे मैंने रासायनिक खाद भट्टी बना के डाला ना जी, अब डाला था कोई 1 महीना 1.5 महीना पहले, जी, तो हमारी तो चौड़ी गोल वाला है, तो उसमें मट्टी चढ़ी हुई है, तो जो इतनी जगह खाली ना जी, सारे मनस्सा एकदम अच्छा, सारे जड़े मनस्सा एकदम लाल 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 जगी जाई थी वो लाल जड़ें। वो भी क्या हो गया इसमें। हम्म, तो सब मनस्सा बताओ इतनी जल्दी तो रिजल्ट बढ़िया आया। रिजल्ट बता रहे हैं एकदम दिख जाओ। फूटकारी बहुत और नीचे बहुत फूट रही। सौरभ भाई सीखो, देखो पड़ोसियों से, तुम्हारे गांव में ही साक्षात प्रमाण है। पास ही उसमें है थोड़ा खेत में तुम्हारे नीचे फूट रही तुम्हारे बहुत पास के खेत में कुछ था, कुछ नहीं था, और उसमें सारा नस्सा ही नस्सा एकदम। सैनी साहब मोटी मोटी 4 चीजें पकड़ लो। एक तो जीवाणु नंबर 1, जी नंबर 2 भट्टी खाद, जी। नंबर 3 माइक्रोराइजा, जी और नंबर 4 हार्मोन्स। बस। हार्मोन्स या तो घर पे बना लो, 1249 नंबर की वीडियो में बताया मैंने, ड्रम में रखा है 1-3-10 के रेशियो में, या केला गुरु गन्ना गुरु के रूप में आते हैं हर फसलों के लिए। अब फिर उसके बाद देखो फसल, इसमें गन्ना गुरु लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है धीरे 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 धीरे। बालक को पढ़ा दिया लिखा दिया, स्कूल भेज दिया, स्कूल मास्टर ही ना, तो क्या करेगा। तो ये काम प्रकृति का है जो हम जबरदस्ती लेकर बैठ गए। अभी आप लोगों के सवाल हैं जैसे भी हैं पूछो।